अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर गुरु। जी तो व्यूअर्स, हमने लास्ट टाइम क्लास में एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब के अंदर पेजेस जो ग्रुप था वो हमने सीखा था। और आज हम इंशाल्लाह टेबल्स के बारे में सीखेंगे कि टेबल्स क्रिएट कैसे करते हैं, उनको क्रिएट करने के कितनी मेथड्स होते हैं। उसके बाद पे टेबल डिजाइन क्या होता है, टेबल लेआउट क्या होता है। थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा मगर इंफॉर्मेटिव होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एमएस वर्ड ओपन करना है। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद आपने आना है इंसर्ट पर, और इंसर्ट पे आने के बाद आपने यहाँ पे आपको टेबल मेरे लैपटॉप की स्क्रीन में नजर आ रहा होगा। आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टेबल के इंसर्ट करने की जो मेथोडोलॉजी शो हो जाएगी। एक मेथड ये है कि यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट सेल्स नजर आ रहे हैं। अभी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि टेबल हम किसे कहते हैं। तो जो टेबल की डेफिनेशन वो होती है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टेबल, यानी जो हमारे रोज बनेंगी और कॉलम्स बनेंगे उनकी जो कॉम्बिनेशन होगी उनको हम टेबल कहते हैं। तो अभी मैंने जस्ट यहाँ पे एक सेल पे क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर कितने कॉलम्स होंगे। इसके अंदर जनरल नॉलेज है तो इसके अंदर एक कॉलम एक रो है। कॉलम जो होता है आपका वो होता है वर्टिकल, और जो रो होती है वो आपकी हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट मुझे एक लिस्ट बनानी है, अपने स्टूडेंट्स के कह सकते हैं या किसी चीज की कह सकते हैं जिसमें अंदर सीरियल नंबर आता है, नेम आता है, फादर नेम आता है कि वो किस क्लास के स्टूडेंट है, और उसके अलावा उसकी डेट ऑफ एडमिशन क्या है, और उसके अलावा वो कोर्स कौन सा ज्वाइन करना चाहता है। तो मतलब 6 चीजें उसमें ऐड होगी, और उसकी जो है ना हम कह सकते हैं एडमिशन फीस पेड है कि नहीं पेड है। जस्ट ये एक सिंपल फॉर्मेट हुआ, तो मैंने जस्ट उस पर क्लिक किया तो मेरे पास 7 सेल आ गए। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सीरियल नंबर। अच्छा, एक बात आपने एक नोट की होगी, मैं लैपटॉप अगर आप देखेंगे तो जस्ट मैं जब टेबल पे क्लिक कर देता हूँ, वैसे तो हमारे पास यहाँ पे जो टेब्स शो हो रहे हैं रिव्यू व्यू के बाद हेल्प आ जाता है। जस्ट मैं अभी टेबल पे क्लिक कर लेता हूँ तो मेरे पास आप देखेंगे टेबल डिजाइन एंड टेबल लेआउट भी आ रहा है, यानी ये टेबल्स के हैं। जब मैं टेबल पे क्लिक करता हूँ, अगर मैंने टेबल को क्लिक नहीं किया तो ये क्या हो जाएंगे, ये चले जाएंगे। तो इनको भी हमने सीखना है, थोड़ा मैं फास्ट चलूंगा आपसे। तो यहाँ पे सिंपल इसको आप इसको इधर करना चाहते हैं जो लाइन है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास दो ऐसे एरो शो होंगे, तो आप लेफ्ट क्लिक बटन से इसको लेके आ सकते हैं क्योंकि इसकी साइज छोटी करेंगे। उसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा, उसके बाद इसका फादर्स नेम, फादर का नेम हो जाएगा, और उसके बाद जो होगा इसका क्लास, कि मसलन ये कौन सी क्लास का स्टूडेंट है। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन हो गया, और उसके अलावा इसने कौन सा प्रोग्राम में एडमिशन लिए, कि डीआईडी करे कि सीआईडी करे। उसके अलावा इसकी जो है ना एडमिशन एडमिशन फी पेड है कि नहीं पेड है, ये चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जस्ट मैंने ये एक बना लिया। अब आपके मैं आपको सिंपल बता दूं कि कीबोर्ड के अंदर टैब की मौजूद होती है। ठीक है, तो उसको अगर आपने प्रेस करना है तो आपके पास ऐसी ही साइज की दूसरी जो है ना टेबल आपका इंसर्ट होता जाएगा, उसके सेल्स इंसर्ट हो जाएंगे। तो जस्ट मैं आपके लिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन कर लेता हूं ताकि आपको नजर आ जाए कि हाँ आगे ऐसा है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कर्सर यहाँ पे रखा, यहाँ पे आपके पास कैप्स लॉक के ऊपर टैब की नजर आ रही होगी। आपने इस पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपका टेबल इंसर्ट हो रहा है। और इसके अंदर हमने क्या करना है, अपनी डेटा फिल करनी है। जैसे कि मैंने इसमें लिखा 1, इसमें लिखा 2, और यहाँ पे नेम XYZ कोई भी हो सकता है, और फादर नेम में भी उनकी सेम ही है। जैसे सेम मैंने इसको जस्ट सिलेक्ट किया, कॉपी किया, और यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया। क्लास किसी की इसकी मैट्रिक में, ये फर्स्ट ईयर में। डेट ऑफ एडमिशन आप कह सकते हैं कि एक बंदे ने 11 अक्टूबर यानी आज के दिन उसने एडमिशन लिए, किसी ने लिए बाई 10 अक्टूबर, जस्ट फॉर एग्जाम्पल उसने एडमिशन लिए। प्रोग्राम, ये जो पहला बंदा है ये डीआईटी करना चाहता है, और ये करना चाहता है सीआईटी करना चाहता है। इसकी एडमिशन फीस जो है वो पेड है, और इसकी है पेंडिंग। मतलब इस तरह के हम बना सकते हैं। एक तरीका ये हो गया हमारा टेबल इंसर्ट करने का। चलिए दूसरा सीख लेते हैं, इसको मैंने एंटर करना है। ठीक है,
इंसर्ट पे आ जाते हैं, सेम टेबल पे आप क्लिक करेंगे और इंसर्ट टेबल, यहाँ पे आपको इंसर्ट टेबल की ऑप्शन नजर आ जाएगा। यहाँ पे आप इसको बता सकते हैं कि मुझे भाई कॉलम्स कितने चाहिए। मतलब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 10 कॉलम्स चाहिए, 10 लिख लिया मैंने, रो एक कर दिया, मुझे भाई रो जो है ना वो एक चाहिए, मैंने ओके करूंगा तो यहाँ पे मेरा इस तरह क्रिएट हो जाएगा। तो इसको भी मैंने फिर ऐसे एडिट करना है। ये हुए हमारे पास दो मेथड्स टेबल को इंसर्ट करने के। तीसरा मेथड क्या आता है, टेबल पे क्लिक करना है, यहाँ पे ड्रा टेबल आ रहा है, इसके जब आप करेंगे तो आपके हाथ में एक पेंसिल आ जाएगा, आपने इसको जस्ट एक सेल तक क्लिक करना है। उसके बाद इसके अंदर आप जितने बनाना चाहते हैं, 1 2 3 मसलन 4 5, जैसे आप अपने हिसाब से इसमें अंदर कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ये हुए हमारे 3 मेथड्स टेबल को इंसर्ट करने के लिए। अभी आइए तो हम समझ लेते हैं टेबल डिजाइन क्या होता है, टेबल लेआउट क्या होता है। ये जो चीजें इनको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और टेबल स्टाइल्स जो इसके अंदर आता है, आपने इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हैं टेबल के, आपको जो अच्छे लगते हैं आप उस पर क्लिक कर लें, आपका टेबल उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको कैसे कौन सा लेना चाहते हैं, कौन सा क्लिक करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। अगर आप इसको नॉर्मल में रखना चाहते हैं तो नॉर्मल सबसे पहले ये आपके पास आ जाता है। इसके बराबर में आता है शेडिंग। शेडिंग यानी मसलन मैंने अभी इस सेल में मेरा कर्सर है, इस पे मैंने क्लिक करना है, अभी मैंने ब्लैक पे किया तो वो जस्ट फादर नेम का जो सेल था उसके अंदर ही शेड हो रहा है, क्योंकि मेरा कर्सर उसके अंदर है। अब मैं 2 से 3 किसी भी चीज को सिलेक्ट करूंगा तो फिर वो उस चीज पे हमारा आ जाएगा। जैसे कि मैंने अभी इस पे क्लिक किया तो अभी इस पे आ गया। उसके अलावा यहाँ पे आ जाता है बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल क्या है कि आप अपने टेबल का बॉर्डर स्टाइल कैसे सेट कर सकते हैं। जैसे मसलन मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे आके मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे आके मैंने इस पे क्लिक किया, तो ये मेरे बॉर्डर्स का स्टाइल चेंज हो रहा है। और इसके बराबर में यहाँ पे आप देखेंगे कि लाइन का स्टाइल कौन सा होना चाहिए। मसलन ये एक नॉर्मल था, अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा कह सकते हैं बड़े वाला लेके आता हूँ, तो उस पर अगर मैंने क्लिक किया तो वो हो रहा है। उसके बराबर में पीटी आती है इसकी साइज, कि आप कितनी पीटी की जो है ये करना चाहते हैं, 4 पीटी की, 2 पीटी की, 1 पीटी की, कितनी साइजेस की करना चाहते हैं, वो डिपेंड आप पे करता है कि आपने मैंने इस पे क्लिक कर दिया, अब ये बड़े वाला था तो ये भी छोटे वाला हो गया। ठीक है, नीचे इसके बराबर में आता है पेन कलर। ब्लैक था, हमने रेड ले लिया, मैं भी नजर आता हो, नहीं तो मैंने इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ानी ताकि आपको नजर आ जाए। बॉर्डर से कौन से बॉर्डर में होना चाहिए, बॉटम बॉर्डर नीचे वाला, टॉप बॉर्डर ऊपर वाला, लेफ्ट में होना चाहिए भाई भाई राइट में होना चाहिए, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स, यानी सारे के सारे बॉर्डर, आउटसाइड इनसाइड। ये तो हम जब पूरे टेबल को सिलेक्ट करते हैं तब भी ये हमारी चीजें होती है कि आउटसाइड होने चाहिए, इनसाइड होने चाहिए, इनसाइड हॉरिजॉन्टल होने चाहिए, इनसाइड वर्टिकल होने चाहिए, तो वो फिर चीजें हमारी आ जाती हैं। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे हमारे पास आता है टेबल लेआउट। इसको हमने सीखना है, ठीक है। तो मैंने कंट्रोल एन करना है, बल्कि मैंने इस डॉक्यूमेंट को ही क्लोज करना है, क्योंकि ये इसके अंदर फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई पड़ी है। और जस्ट मैंने सिंपल एक जल्दी जल्दी से एक टेबल इंसर्ट करना है और उसके अंदर मैंने ना आपको ये टेबल लेआउट के बारे में थोड़ा बहुत समझाना है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा ही समझाना है, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट रो, सिलेक्ट टेबल, ये तो आपको मैंने समझा है कि अगर आपको किसी एक सेल को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, रो को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है। वैसे सिंपल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आपको पूरा टेबल सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जो आपके पास ये आइकन शो हो रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे, पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने ये रो सिलेक्ट करनी है, इसके ऊपर आएंगे तो आपके पास एक छोटा सा एरो नजर आएगा, जस्ट आपने लेफ्ट क्लिक बटन लगाना है तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। आपने अगर रो सिलेक्ट करनी है, सेम तरीका है उसके लिए भी, ये ऐसे उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सेल सिलेक्ट करना जस्ट ऐसे कर सकते हैं। व्यू ग्रिड लाइंस का ऑप्शन ये होता है कि आपने इरेजर यूज किया होता है तो वो लाइंस गुम हो जाती है, बॉर्डर्स गुम हो जाती है। अगर आप व्यू ग्रिड लाइंस में नजर करेंगे तो आपको बॉर्डर्स नजर आ जाएंगे, भाई यहाँ पे टेबल है। टेबल ड्रा का ऑप्शन मैंने आपको समझाया हुआ था, जस्ट आपके पास एक पेंसिल आ जाएगी, आप इसके अंदर वो चीज ड्रा करना चाहते हैं ड्रा कर सकते हैं। इरेजर का ऑप्शन क्या है कि आपने जो चीज ड्रा की है उसको अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, दूसरी चीजों को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो वो आपकी रिमूव हो जाएंगी।
अभी यहाँ पे मैंने ये बॉर्डर्स जो बाहर वाले हैं ये मैंने रिमूव कर दिए, नजर आ रहे होंगे आपको रेजर के साथ। व्यू ग्रिड लाइंस में मैंने किया हुआ है तो ये आपको नजर आ रहे हैं छोटी छोटी। मैंने टेबल तो इसका रिमूव कर दिया है मगर ये लाइंस हमें व्यू ग्रिड लाइंस नजर आ रही है। मैंने थोड़ा जूम करके आपको दिखाया है। अगर मैंने इस पर क्लिक किया तो ये क्या हो जाएंगी, ये हमारी व्यू ग्रिड लाइंस हाइड हो जाएंगी। ठीक है, ये ग्रिड लाइंस है हमारी। तो इसका ऑप्शन ये होता है कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होता है कि भाई ये जो चीज इसने बंदे ने बनाई हुई है वो इसने टेबल के अंदर काम किया हुआ है। चलिए आगे चल लेते हैं। उसके बराबर में यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है आपके पास डिलीट का। अभी मैंने जस्ट इस पे क्लिक किया हुआ है और मैंने डिलीट का ऑप्शन, डिलीट सेल। डिलीट सेल का ऑप्शन क्या है कि आपका एक सेल डिलीट हो जाएगा। जिसके इसके अंदर मैं जस्ट लिख लेता हूँ XYZ और मैंने डिलीट पे क्लिक करना है और डिलीट सेल पे क्लिक करना है और डिलीट शिफ्ट सेल। शिफ्ट सेल वो होते हैं जिसको हमने क्लिक किया होता है। तो जिसमें हमने XYZ लिखा था वो क्या हो गया, यहाँ पे डिलीट हो गया। डिलीट कॉलम का कॉन्सेप्ट क्या है कि जिसमें मैंने कर्सर रखा है वो पूरा का पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। डिलीट रो का क्या है, जिसके अंदर मेरा कर्सर है वो रो क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी डिलीट हो जाएगी। डिलीट टेबल का कॉन्सेप्ट क्या है, जिसके अंदर हमने सिलेक्ट किया हुआ है वो क्या हो जाएगा, पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा। तो मैंने पूरा टेबल नहीं कहना, आपको आगे कुछ समझाना है। यहाँ पे आपके पास इंसर्ट का आ रहा है, इंसर्ट अबो। हमने कोई चीज इसके ऊपर इंसर्ट करनी है, मतलब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अभी ये नीचे तो दो है ऊपर दो है हमारा रोज, तो मैंने एक रो इंसर्ट करनी है तो मैंने ऊपर क्लिक करना है तो हमारे पास ये ऊपर 5 हो गया। अभी इंसर्ट बेलो तो वो नीचे हो जाएगा, इंसर्ट लेफ्ट तो वो लेफ्ट में एक सेल हो जाए, इंसर्ट राइट तो राइट में एक और आ जाएगा। तो ये चीजें ऐसे हम इंसर्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास वो चीजें मौजूद नहीं होती तो। अभी उसके बराबर में आता है मर्ज का ऑप्शन। मर्ज का ऑप्शन जस्ट मैंने वीडियो पे क्लिक करना है, फिर मर्ज सेल्स पे क्लिक करना, ये मर्ज हो गया, दो सेल्स को मैंने एक कर लिया। स्प्लिट का ऑप्शन क्या होता है कि इसको आप डिवाइड करें, जैसे कि एक रो है उसको मैंने कितने कॉलम्स में डिवाइड करना है, 3 कॉलम्स में डिवाइड करना है, 3 रोज में कॉलम, तो ये हो जाएंगे 9 सेल एक सेल में से। स्प्लिट टेबल, टेबल का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप भाई इस टेबल को अलग कर दें, ये ऊपर वाला हिस्सा अलग हो गया, नीचे वाला हिस्सा अलग हो गया। ठीक है, उसके बाद आती है यहाँ पे ये सेल साइज होती है। सेल साइज हम यहाँ से कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, लेंथ विड्थ हाइट दोनों चीजों को हम यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। ये भाई अलाइनमेंट है, डायरेक्शन। आप जो टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे मैंने मसलन ये लिखा हुआ है, इसको हमने अभी कहाँ पे रखा हुआ है, इसको मैंने टॉप लेफ्ट पे, ये हो गया टॉप सेंटर, ये हो गया टॉप राइट, ये हो गया सेंटर लेफ्ट, ये बिल्कुल सेंटर हो जाएगा, ये सेंटर राइट हो जाएगा, ये बॉटम लेफ्ट, ये बॉटम सेंटर, ये बॉटम राइट। तो हम जो डायरेक्शन देना चाहते हैं वो, ये टेक्स्ट की डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, ये इसके सेल के मार्जिन से आप डिफरेंट कर सकते हैं। ये शॉर्ट है और उसके बाद रिपीट आप कह रोज एंड कन्वर्ट टेक्स्ट एंड फॉर्मूला। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज और बने रहिए वीडियो के साथ, काफी कुछ सीखने को इंशाल्लाह मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जो सपोर्ट कर रहे हैं दोस्त, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।